हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में आप दौरा करने आए हैं। शुरुआत पहले मैं आपके गोवा से करता हूं। पिछले बार एक सीट पर ही कामयाबी मिली थी, इस बार क्या होने जा रहा है बीजेपी के लिए गोवा में? 100% दोनों के दोनों सीट इस बार हम जीत रहे हैं। ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है और सबसे रिकॉर्ड वोटिंग जो हुआ है वो गोवा में हुआ है। मोर देन 76% करने वाला राज्य गोवा है। तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार दोनों के दोनों सीट 400 पार में होंगे। गोवा में तो रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अपेक्षा अनुरूप उतने मतदान नहीं हुआ है और उसी को आधार बनाकर विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी की खटिया खड़ी होने वाली है। बिल्कुल नहीं है। जो लोग वोट कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं। जो लोग बाहर आके लोग बता रहे हैं कि इस बार हम विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करने के लिए वोट कर रहे हैं। इसके साथ ही सर, राहुल गांधी ने चुनौती दी है डिबेट के लिए वो तैयार है। कांग्रेस कह रही 24 घंटे बीत गए, अब तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को डिबेट करना ही है तो पीएमसी क्यों मुझसे करे। जो कहेंगे वहाँ पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी की 10 साल और उनकी 50 साल, इसके ऊपर चाहे वो डिबेट करे। मोदी जी के पास यानी जो उनके तो पीएम कैंडिडेट भी नहीं है, वो मोदी जी के साथ क्यों, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ के भी डिबेट किया तो बहुत चलेगा। आप तैयार हैं? मतलब राहुल गांधी को आप चुनौती दे रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए? 100% मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूँ को उन्होंने कहने दो कहाँ आना है, चाहे वो दिल्ली हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। उनके साथ में विकास के ऊपर डिबेट करें। इसके अलावा कल मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है, उसके ऊपर आपत्ति जताई उन्होंने। आज महाराष्ट्र में ठाकरे सेना जो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कुछ बैग लेते हुए जो सुरक्षा कर्मी है वो निकल रहे। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है आप विपक्ष के नेताओं का तलाशी लेते लेकिन सत्ता पक्ष की तलाशी नहीं। आई थिंक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे आर डूइंग देयर जॉब। इसके ऊपर मुझे और क्या कहना है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राज्य है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है। एक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यूसीसी अगर आप लोग जीत कर आए तो यूसीसी पूरे देश भर में लागू कर लेंगे। गोवा पहला राज्य है जहां पर यूसीसी इतने वर्षों से लागू हुआ है। जो डर पैदा किया जा रहा है यूसीसी को लेकर, आप बताइए आपके राज्य का क्या अनुभव है? गोवा जब से लिबरेट हुआ है तब से यूसीसी फॉलो कर रहा है। यूसीसी का कानून लागू है। कभी माइनॉरिटी मेजोरिटी सभी लोग गोवा में रहते हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अननेसेसरी डर लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं। यूसीसी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है। आप कह रहे जरूरी है, लेकिन इसके आगे एक कदम चलते हैं। एक और आरोप लगा रहे कि हिंदू मुसलमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। माननीय मोदी जी तो विकास के मुद्दे के ऊपर ही वोट मांग रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो 10 साल में किया है उसी के कारण तो हम वोट मांग रहे हैं। विकसित भारत का सपना 2047 वाला तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री जो बने उन्होंने खुद का काम भी दिखाने के लिए उनके पास नहीं था। तो माननीय मोदी जी तो विकास के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। भगवान राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वक्त आ गया जब प्रभु श्री राम को जो है बीजेपी से अलग किया जाए, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांग। भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम के नाम पे वोट नहीं मांगा है। ये कांग्रेस सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर डिवाइड करके ही वोट मांगती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, चाहे वो राम मंदिर बनाए तो बनाया है, 370 हटाया तो हटाया है, तो इसके ऊपर ये मुद्दे कहेंगे कि हमने ये किया है, जो कहा वो किया, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था वो किया, वो तो कहेंगे ही। तो वोट तो मांग रहे विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए। ओवैसी भी यही कह रहे हैं। अब बिल्कुल ओवैसीज को कहने के लिए तो उनके पास है कुछ नहीं है। सिर्फ वो दोनों धर्म के डिवीजन के ऊपर ही हमेशा के लिए वोट मांगते आ रहे हैं। उनको डेवलपमेंट की पड़ी नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ओवैसीज जैसे लोगों को यानी मुझे तो लगता है कि ओवैसीज जैसे लोग यानी इस देश में सिर्फ जाति और धर्म के ऊपर ही वोट मांगते हैं। लगभग 4 चरण खत्म हो चुके हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार 150 भी नहीं पार कर सकती, खासतौर पे राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी 400 पार कर रही है, इसीलिए तो उनको ये कहना कर पड़ रहा है कि 150 नहीं पार। 100% जो 4 चरण हो रहे हैं, आज चौथा चरण चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। इसलिए वो बार बार कर रहे हैं कि 400 नहीं पार कर रहे हैं, 400 नहीं पार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट 400 के टच कर रही है। आप लोग के लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि 75 साल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर अगर आते हैं तो पूरा टर्म अपना जो है पूरा करेंगे। 100%। जैसे कि अमित भाई और नड्डा जी साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी यानी हमारे लीडर हैं, आगे रहेंगे, वो पीएम हैं और आगे भी पीएम रहेंगे। इस देश के विकास के लिए आगे 10 साल से ज़्यादा यानी होना उचित है।
एक आखिरी सवाल मेरा, फिर एक बार मैं यूसीसी पे आता हूं, क्योंकि अगर आप लोग जीत कर आए तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले बार टेन्योर में आपने जो देखा सिर्फ वो एक ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तो क्या करने जा रही है बीजेपी अपने तीसरे टर्म में, अगर आप लोग जीत कर आते हैं? 100% ये तो ट्रेलर था। आगे पिक्चर जो मोदी जी ने गारंटी दी है, वन नेशन वन इलेक्शन की, यूसीसी की, 33% रिजर्वेशन की, ये तो हम करने वाले हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है। हमने तो कहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए इससे आगे भी बहुत कुछ इस देश में अच्छा होने वाला है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सावंत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी तीसरी बार फिर चुनकर आ रही है और जो तमाम वादे किए उन वादों को पूरा करेगी। कैमरामैन मिलिंद सावंत के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।